अब बात करते हैं उस शख्स की जिसके दिमाग में हर पल छल रहता है, लेकिन पिछले 24 घंटे में वो खुद चौतरफा घिर चुका है। न सिर्फ घिर चुका है बल्कि चक्रव्यूह में फंस चुका है। वो कोई और नहीं बल्कि विस्तारवाद का बादशाह चीन है। भारत के अलावा 3 देशों ने चीन को तगड़ा झटका दिया है। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। ड्रैगन की दगाबाजी का काउंटडाउन शुरू। चौबीस घंटे में चारों खाने चित चीन। अलग अलग देशों के साथ अलग अलग वॉर फ्रंट तैयार करने वाला चीन चौतरफा घिर चुका है। कई देशों की चपेट में आ चुका है चीन। अब चीन की चालबाजी एक्सपोज हो चुकी है। चीन की हड़प नीति को सारे देश समझ चुके हैं। भारत के खिलाफ लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक चीन चालबाजी का जाल बिछा रहा है। गिद्ध की तरह नापाक नजर गड़ाए हुए है। चीन की इसी गुस्ताखी और गुरूर को चूर चूर करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह अरुणाचल प्रदेश पहुंचे। अरुणाचल प्रदेश से अमित शाह ने बीजिंग को सीधा संदेश दे दिया है, भारत की ओर आंख उठाने का अंजाम बहुत बुरा होगा। मुझे आशा है अरुणाचल और आसाम की सीमाओं की समस्या भी 2023 के पहले इसका भी हमेशा के लिए हम समाधान ढूंढेंगे। पूरे उत्तर पूर्व को और पूरे नॉर्थ ईस्ट को विवादों से मुक्त बनाने का काम देश के नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया है। चीन को चेताना जरूरी है, चीन को झुकाना जरूरी है, क्योंकि झपट्टा मार ड्रैगन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। कुछ ही दिन पहले अरुणाचल प्रदेश की सीमा के पास चीन की चालबाजी का नया सबूत दुनिया के सामने आया था। चीन अरुणाचल के पास मॉडल गांव बना रहा है। एलएसी की फॉरवर्ड पोस्ट पर तैनात जवानों से गृह मंत्री की मुलाकात और 40 विकास परियोजनाओं की सौगात से भारत चीन को उसकी औकात बताएगा। चीन की साजिश की कहानी सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। पूरी दुनिया में चीन चौतरफा घिर चुका है। चक्रव्यूह में फंसकर चित हो चुका है। नेपाल ने तोड़ा जिनपिंग का सपना। नेपाल ने विस्तारवाद के बादशाह जिनपिंग के सपने को चकनाचूर कर दिया। 5 साल से जिनपिंग का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट BRI नेपाल में ठंडे बस्ते में। कनाडा ने दिया ड्रैगन को करंट। कनाडा ने जोरदार झटका देते हुए चीन की टेलीकॉम दिग्गज कंपनी हुआवे पर बैन लगाने का ऐलान कर दिया है। कनाडा की सरकार ने हुआवे 5G नेटवर्क पर पाबंदी का ऐलान किया है। बैन में चीन की ZTE कंपनी भी शामिल है। फिलीपींस करेगा चीन की जासूसी। चीन की दादागिरी और दम को फिलीपींस ने भी ध्वस्त कर दिया है। साउथ चाइना सी में फिलीपींस ने 3 कोस्ट गार्ड आउटपोस्ट बनाए हैं। ये फैसला समुद्र में चीन की घुसपैठ और मूवमेंट पर नजर रखने के लिए लिया गया है। चीन हमेशा से विस्तारवाद को तरजीह देने के लिए विश्वासघात करता रहा है, लेकिन अब चीन को बड़ा झटका लग रहा है ऐसे देशों से जो पिछले कुछ सालों से उसके करीबी हो गए। इनमें एक नाम नेपाल का भी है और नेपाल और चीन के बीच बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव करार हुआ था। कैसे नेपाल ने चीन को झटका दिया ये आपको बता देते हैं। 5 साल बाद भी एक भी परियोजना पर काम शुरू नहीं हो पाया और कहा जा रहा था ये परियोजना शी जिनपिंग के ड्रीम प्रोजेक्ट था। इस प्रोजेक्ट की संख्या 35 से घट करके अब 9 रह गई है। सोचिए, शुरुआत 35 से की गई थी। BRI जिनपिंग का ड्रीम प्रोजेक्ट था। इसके अलावा चीन की एशिया, यूरोप, अफ्रीका को जोड़ने की जो BRI प्रोजेक्ट था उसकी योजना ये थी। प्रोजेक्ट की ज्यादातर फंडिंग लोन से थी, लेकिन आप समझिए नेपाल ने लोन लेने में बिल्कुल भी रुचि नहीं दिखाई और ये नतीजा रहा कि ये प्रोजेक्ट लटकता हुआ नजर आया। इसके बाद अब दूसरी तस्वीर देखिए आप, किस तरीके से कनाडा ने करंट दिया है ड्रैगन को। हुआवे 5G नेटवर्क पर बैन लगा दिया और उसके बाद इस बैन लगने से चीन की ZTE कंपनी जो है वो उसमें शामिल है जो बैन लगा है, यानी चीन को झटका लगा है इससे। और उसका किस तरीके से फर्क पड़ा, हुआवे और ZTE के जो इक्विपमेंट्स थे उस पर रोक लगा दी है कनाडा ने। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो हुआवे और ZTE के सर्विस इस्तेमाल पर भी रोक लगा दी गई है कनाडा की तरफ से। पहले से इस्तेमाल हो रहे इक्विपमेंट्स पर भी हटाने की बात कर दी गई है कनाडा की तरफ से। तो कनाडा ने बड़ा झटका दिया है। नेशनल सिक्योरिटी का हवाला देकर के ये सारे स्टेप्स उठाए गए हैं कनाडा की तरफ से। अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भी हुआवे बैन पर जो कहा जा रहा है उसको लेकर के कनाडा की
तरफ दिखाई देते हैं, लेकिन कनाडा से आगे बढ़ते हैं फिलीपींस की तरफ। फिलीपींस भी कोई पीछे नहीं है। साउथ चाइना सी में 3 कोस्ट गार्ड आउटपोस्ट उसने अपनी तैयार कर दी हैं, उनको बनाया है। और इसका फ़र्क क्या है, उसमें साथ क्या क्या चीज़ें हैं। रेडियो कम्युनिकेशन सेंटर से लैस्ड हैं ये आउटपोस्ट। इसके अलावा आउटपोस्ट पर कर्मचारी तैनात रहेंगे, और क्यों तैनात रहेंगे ये भी समझ लीजिए। समुद्र में चीनी घुसपैठ पर ये कर्मचारी नज़र रखेंगे। तो 3 तरफ से घिरा हुआ है चीन। अभी की स्थिति हम देखते हैं, और भारत तो लगातार जवाब दे ही रहा है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।